नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लास में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा है यूपीपी से 2023 की, उसकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं दोस्तों आपके लिए रीजनिंग का जो एक टॉपिक है जिसमें आकृति जो है वो काउंट करने को आती है, गिनती करने को आती है, जिसको काउंटिंग ऑफ फिगर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो कभी ट्राइंगल आपको गिनने को आएंगे, कभी रेक्टेंगल, कभी स्क्वायर। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा एक कंसेप्ट बताऊँगा। पूरी वीडियो देख लेना, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे वीडियो को, और पूरी वीडियो आप देख लोगे तो आपकी जो एग्ज़ाम भर का काम है वो हो जाएगा। और ये यूपीपी से 2022 में दोस्तों सवाल आया, और कभी कभी एक सवाल और दो सवाल, ठीक है, मैक्सिमम दो सवाल भी आ जाते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स के ऊपर। तो हर साल दोस्तों एक सवाल तो कम से कम पक्का है। तो यदि आपको एक नंबर भी मिलता है तो मेरे हिसाब से बहुत ख़राब नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर की फाइट होती है। सी सेट में अक्सर बच्चों को बुखार आ जाता है, क्योंकि बच्चे जो बाकी पेपर 1 की तैयारी बहुत शिद्दत से करते हैं, लेकिन सी सेट में हमेशा ऐसा भी बच्चे हैं जो मैंने देखा है GS1 का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, सी सेट क्वालिफाई नहीं होता, ठीक है। तो सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से बस उतने नंबर आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पसंद आती है तो दोस्तों लाइक कर देना, और कोई फीडबैक है, सजेशन है, या फिर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जो मैं पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये टाइप 1 के सवाल हैं, यहाँ पर बहुत बेसिक सा सवाल मैंने पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, त्रिभुज काउंट करने हैं। तो ये बच्चा भी काउंट करके बता देगा और आप भी काउंट कर लोगे। इसमें 3 त्रिभुज हैं, बट जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बेस है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 और 2। तो यदि आप इसको त्रिभुज काउंट करना चाहते हैं दोस्तों इसमें, तो आपको 1 और 2 को जोड़ना है, तो आपको 3 मिलेगा। तो इसमें दोस्तों 3 त्रिभुज हैं या 3 ट्राइंगल है। उम्मीद करो ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि हम इस वाले सेक्शन में चलते हैं तो कितने पार्ट में आपका बेस डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 पार्ट में हमने बेस को डिवाइड किया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे इसमें, तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, तो 5 4 9 3 12 और 3 15। तो इसमें दोस्तों 15 ट्राइंगल है। और वेरिएशन इसमें क्या हो सकता है कि आपको बीच में लाइन खींच के दे देगा, आपको बीच में एक लाइन खींच के दे देगा। तो फिर से तरीका वही है, सबसे पहले बेस कितने पार्ट में डिवाइड हुआ वो काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो 15 ट्राइंगल तो दोस्तों टोटल आएंगे, ठीक है। 15 क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जब 5 में बेस डिवाइड हुआ तो 15 ट्राइंगल, क्योंकि दोस्तों इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो ट्राइंगल भी डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डबल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों इसमें 30 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी 30। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं दोस्तों इसमें एक और लाइन खींच देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन खींच देता हूँ, तो हमने इसको वर्टिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ट्राइंगल को। वर्टिकली दोस्तों हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल है इस पे 15 का 3 गुना 45 हो जाएंगे। तो ये तो कंसेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए टाइप 2 की हम बात करते हैं। टाइप 2 में दोस्तों कभी कभी एक स्क्वायर देगा और उसके अंदर कुछ डायगोनल ज्वाइन करेगा, जिसको हिंदी में विकर्ण कहते हैं, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। जैसे एक ये वर्ग मैंने बनाया और इसके हमने विकर्ण जोड़ दिया, ठीक है, डायगोनल ज्वाइन कर दिए। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो मैनुअली आपको करना है तो करते रहिए, बट मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कितने पार्ट में डिवाइड हो गए फिगर, 4 पार्ट में, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 पार्ट में यदि फिगर डिवाइड हो गई दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना। इसमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 4 × 2 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे। चाहे तो आप बैठ के काउंट करते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास 8, ठीक है। अब दोस्तों यदि इसी फिगर में थोड़ा सा वेरिएशन करें हम लोग, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 8। इसमें हमने ट्राइंगल काउंट करे। अब दोस्तों क्या होगा, अब मैंने इसमें साइड बाय साइड 2 स्क्वायर ज्वाइन कर दिए, साइड बाय साइड 2 स्क्वायर ज्वाइन कर दिए। और अब इसमें नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स आपसे पूछे जाएंगे, तो तरीका दोस्तों वही है, एक ये स्क्वायर एक ये स्क्वायर, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो 4 2 8 और 4 2 8, ठीक है। तो टोटल कम से कम 8 दूनी 16 ट्राइंगल तो होंगे ही होंगे। लेकिन दोस्तों 16 से ज़्यादा इसमें और ट्राइंगल होंगे। क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा होगा जो एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है। और एक ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा जो एक्स्ट्रा बन गया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बने जब हम 2 स्क्वायर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर ये कनेक्शन पॉइंट है,
ये कितने कनेक्शन पॉइंट आ गए, 2 कनेक्शन पॉइंट आ गए जहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। तो इसमें 2 कनेक्शन पॉइंट का मतलब आपके पास 2 ट्राइंगल जो है वो एक्स्ट्रा बन गए, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 16 + 2 18 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि हमने दोस्तों क्या किया, 16 तो बेसिक से आ गया और जहाँ पे 2 कनेक्शन बिंदु है उसमें 2 एक्स्ट्रा कर दिए, तो हमारे पास 18 ट्राइंगल हो गए। तो इस तरह की काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ये वाला सवाल भी पूछा गया है। अब जैसे दोस्तों मान लो, जैसे अब इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, ठीक है। अगेन मैं इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना चाहूँ तो तरीका वही है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 2 8 तो यहाँ पे होंगे। लेकिन अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नीचे वाला पॉइंट है वो पूरा ट्राइंगल नहीं बना रहा। आपको जो नीचे वाला पॉइंट है वो पूरा ट्राइंगल नहीं बना रहा, ठीक है। तो जब ये आपको देखो ये वाला ट्राइंगल ही पूरा हो रहा है, तो ध्यान रखना आपको कि ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी यहाँ से कनेक्ट होनी चाहिए, तभी मैं ट्राइंगल काउंट करूँगा, वरना नहीं करूँगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 तो यहाँ पे हो गए। एक ट्राइंगल दोस्तों ये हो गया 9, क्योंकि ये तो एक ही पार्ट में डिवाइड है। और उसके बाद दोस्तों एक ट्राइंगल ये हो गया, ये एक कनेक्शन बिंदु है। तो इसमें दोस्तों टोटल 10 ट्राइंगल है। इसमें दोस्तों टोटल 10 ट्राइंगल है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कभी कभी ट्राइंगल के एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं, तो कैसे काउंट करेंगे। अब जैसे इसमें एक टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो बहुत आसान है, आप इसमें जोड़ सकते हैं मैन्युअली। जैसे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ट्राइंगल 5, एक बड़ा वाला ट्राइंगल 5, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल है वो 5 है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 5 है। अब दोस्तों आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि पहला वाला तो आसान था। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी आपको ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर ऐसा ट्राइंगल मिलेगा, तो इसमें जो फॉर्मूला है 4n+1, कितना 4n+1। n क्या है दोस्तों यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इनसाइड द आउटर मोस्ट ट्राइंगल। जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके अंदर कितने ट्राइंगल बैठे हुए हैं उतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा दोस्तों इसमें, तो 4 गुणा इसके अंदर कितने ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक दोस्तों ये वाला ट्राइंगल है, तो 2 ट्राइंगल है इसके अंदर, ठीक है। तो 4 2 8 + 1 9, तो इसमें दोस्तों 9 ट्राइंगल है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ 4 × 1+1, क्योंकि इसके अंदर बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर दोस्तों एक ही ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें 5 ट्राइंगल है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली फिगर भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों इस तरह की फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करते हैं। अब जैसे दोस्तों मान लो एक ट्राइंगल है और इसके अंदर मैं इस तरह की फिगर बनाता हूँ। आप इसको यहाँ पर बेसिकली एक पॉइंट मान के चलना। अब इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करते हैं, तो या तो आपकी मर्जी है कि आप मैनुअली काउंट करते रहिए, जो इसका फॉर्मूला है वो आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका दोस्तों फॉर्मूला है वो है n+2 2n+1/8, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे n क्या है दोस्तों, n क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑन साइड, ठीक है। साइड पे कितने ट्राइंगल बने, साइड का मतलब जैसे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से भी आप देखोगे 1 2 3, यहाँ से भी आप काउंट करोगे तो 1 2 3, तो मतलब जो हमारा जो ट्राइंगल साइड है, कोई भी साइड पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वो n की वैल्यू है। तो यदि मैं इस सवाल में, यही वाला सवाल यूपीपीएससी से 2022 में दोस्तों पूछा गया, ठीक है। अब इसका आंसर आपको करना आसान है। और कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो 8 से डिवाइड करने पर पूर्ण संख्या नहीं आएगी, तो जैसे पूर्ण संख्या जब नहीं आएगी तो जितनी संख्या पूर्ण है वही उत्तर होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें इसमें दोस्तों यहाँ पर साइड में 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो n की वैल्यू 3 है। यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, तो 3 गुणा 3 + 2 और 2 × 3 + 1, ठीक है, अपॉन 8। तो 3 × 5 × 7/8, तो 3 × 5 = 15 7 105, 105/8 करेंगे दोस्तों, तो 13 8 104
ठीक है। तो 13 8 104, तो करीब 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो हमको पॉइंट में तो जाना ही नहीं है, तो 13 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है कि आपको 13 जो ट्राइंगल बनेंगे। तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर है वो 13 ट्राइंगल है। कितने? 13, ठीक है। तो जब भी ऐसा आपके पास केस आ जाए कि आपको डेसिमल में वैल्यू मिलने लगे, तो जो पूर्ण संख्या है वही आपका उत्तर होगा, और यदि पूर्ण संख्या आती है तो वो बात ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ट्राइंगल्स आपको गिनने आ गए होंगे। चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं जो कि पिछले सालों में यूपीपीसीएस ने पूछे सीसेट के पेपर में। एक और जैसे सवाल दोस्तों पूछा, ये 2020 में पूछा गया, ठीक है। 2020 में सवाल पूछा, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों त्रिभुज के ही पूछे जाते हैं, तो त्रिभुज को पहले खत्म कर लेते हैं। और वीडियो नंबर 2 में मैं आयत और वर्ग गिनना सिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। तो मैंने जो इसमें दो कंसेप्ट एक साथ यूज हो गए, कौन कौन सा? एक तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। एक तो दोस्तों ये वाला कंसेप्ट है जहाँ पे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये वाला आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है वो यही है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। इस वाले केस का 4 × n+1, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 2, ठीक है। तो 4 × 2 + 1, तो 9 तो ट्राइंगल दोस्तों ये वाले बन गए, 9 ट्राइंगल ये बन गए। अब मेरी बात को समझो, ये वाला दोस्तों जो ट्राइंगल है ये पहला वाला टाइप 1 का सवाल है। ये टाइप 1 का सवाल है जहाँ पर जो बेस है, जो आधार है ट्राइंगल का, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 1 और 2, ठीक है। सिमिलरली 1 और 2, 1 और 2, तो यहाँ से कितने ट्राइंगल मिलेंगे? ऊपर वाले से 3, यहाँ से भी कितने मिलेंगे? 3, और यहाँ से भी कितने मिलेंगे? 3, ठीक है। तो 9 के बाद दोस्तों 3 प्लस 1 2 3, ठीक है। तो 3 + 3, तो कितने दोस्तों ट्राइंगल हो गए? 3 3 9 दूनी 18, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 18 हमने ट्राइंगल काउंट कर लिए। आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी थी, क्योंकि अक्सर ये गलती हो जाती है कि ये वाले जब हमने, देखो भाई, जब हमने ये वाले ट्राइंगल काउंट करे थे तो हमने ऑलरेडी ये वाला ट्राइंगल काउंट कर लिया था। हमने दोस्तों ऑलरेडी ये वाला ट्राइंगल काउंट कर लिया था 9 ट्राइंगल में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने इसमें 3 ट्राइंगल काउंट करे हैं, बेसिकली ये 2 ही ट्राइंगल है, एक ये वाला एक ये वाला। क्यों? क्योंकि बाहर वाला ट्राइंगल मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ, तो 2 बार काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। तो इसका मतलब देखेंगे 2 + 2 + 2, तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर है वो 15 है, ठीक है। तो 15 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करो ये बात आपको समझ में आई होगी कि आपको डबल काउंटिंग नहीं करनी है फिगर्स की, ठीक है। कभी कभी हो जाता है जोश जोश में, बट आपको ध्यान रखना है कि डबल काउंटिंग नहीं करनी है। एक और सवाल लेते हैं दोस्तों, 2021 यूपीपीसीएस से पूछा गया है सवाल। दो 2021 में दोस्तों ये सवाल पूछा गया। इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज हैं तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो यदि हम इसमें दोस्तों काउंट करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, तो बेसिक तरीका वही है। जैसे मुझे दिखाई देता है कि या तो मैं ये वाला कंसेप्ट लगा लूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों ये वाला कंसेप्ट लगाता हूँ तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर 1 और 2 और एक बड़ा वाला ट्राइंगल 3, तो 3 तो त्रिभुज यहाँ पे होंगे दोस्तों, सेम 3 यहाँ पे हो जाएंगे और सेम 3 दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे। तो 9 त्रिभुज तो मेरे पास वैसे ही काउंट हो गए, ठीक है। 9 त्रिभुज तो दोस्तों मेरे पास वैसे ही काउंट हो गए। अब इसमें और कौन कौन से त्रिभुज हैं जो हमने छोड़ दिए या फिर जो हमसे छूट गए, ठीक है, उनको काउंट करते हैं। तो यदि हम देखेंगे दोस्तों, एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एक दोस्तों ये वाला ट्राइंगल, एक दोस्तों ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका मतलब 2 ट्राइंगल और ऐड हो गए, समझ आ रहा है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ भी आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे, ये वाला और ये वाला, तो 2 और मिल गए। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर भी आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे, ठीक है। और एक दोस्तों बड़का वाला ट्राइंगल जो बाहर है वो तो रह ही गया, ठीक है। तो एक दोस्तों यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों यहाँ पर 16 है। कितने? 16। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला सवाल भी आपको समझ में
आया होगा दोस्तों। एक और सवाल दोस्तों जो पिछले साल ही पूछा गया यूपीपीसीएस 2022 में, ठीक है, पिछली बार 2 सवाल पूछे गए काउंटिंग ऑफ फिगर से, तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए क्या सवाल था मैं आपको बता देता हूँ। ये 2022 में पूछा गया दोस्तों कि एक ये स्क्वायर हमको दे रखा है, ठीक है, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये वाला ट्राइंगल पूरा बन सकता है, ये वाला नहीं बनेगा, तो एक ही बार काउंट करेंगे, अभी बताया था मैंने। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे हैं, ठीक है, एग्जाम में आएंगे, गिनते रहना तो शाम हो जाएगी ना गिन पाओ। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दोस्तों आपको गिनने थे, ठीक है। तो तरीका वही है, सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स को देखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे फिगर को, और उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। रेड पेन ले लो यदि आप चाहो तो, ठीक है, तो रेड कलम ले ली मैंने। अब दोस्तों जैसे आपको दिखाई देता है कि पूरा स्क्वायर है यहाँ तक, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा जो फिगर है वो कंप्लीट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे 16, क्योंकि डबल करना होता है, तो 8 × 2, ठीक है। अब इसमें दोस्तों कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब दोस्तों क्या मैं इसको डबल करूँगा, यदि आप मैनुअली इसको, तो मैनुअली भी आप काउंट कर सकते हैं। तो 4 तो ऐसे बन गए, 1 2 से ये वाला बन गया 5, एक ये वाला बन गया दोस्तों 6, और एक ये वाला बन गया दोस्तों 7, ठीक है। तो 7 ट्राइंगल दोस्तों यहाँ पर बन गए, और प्लस जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है एक ट्राइंगल दोस्तों कनेक्शन वाला भी बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए, 16 7 1। तो हमारे पास दोस्तों इसका सही उत्तर 24 है। कितना है दोस्तों इसका सही उत्तर 24, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला सवाल भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। कोई फीडबैक है, सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे बताना। कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं पढ़ाऊँ आपको तो वो भी बताना। कोशिश कर रहा हूँ कि जो सीसेट का जो मैथ्स वाला जो पोर्शन है उसमें कुछ सवाल लेके आऊँ जिससे आप उसको अच्छी तरह से सीख पाओ। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल के साथ में जुड़ जाना। बाय, टेक केयर।